चलिए, तो देखिए आज से हम देखेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण से पहले हम ये समझ लें कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल, ऐसा कोई भी बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात। जैसे इसमें क्या है, यहां पर x की 1 घात है, यहां पर x की 2 घात है, यहां पर x की 0 घात है। क्यों? c कांस्टेंट है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका मानक रूप है। क्या है? मानक रूप, जिसमें a b c ये हमारी है वास्तविक संख्याएं। a कभी भी 0 नहीं होगा। इसमें यह ध्यान देना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए। a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और इसकी जो मैक्सिमम घात है वो होनी चाहिए 2। c जो है कांस्टेंट है, अचर है। c अचर है। तो यहां पर देखिए x की 2 घात, x की 2 घात है, यहां पर x की 1 घात है। c कांस्टेंट, c x की घात 0 मतलब होता है 1। तो c को हम c गुणे 1 भी लिख सकते हैं, c गुणे x के घात 0, यहां पर घात है 0। तो इसमें क्या है, सबसे मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। इसलिए यह हमारा द्विघात बहुपद है। तो ऐसा कोई भी बहुपद जिसमें x की मैक्सिमम घात होती है 2, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसमें x की मैक्सिमम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात, देखिए 0 भी घात है, 0 भी घात है, 1 भी घात है, 2 भी घात है। इसमें चेक करिए, देखिए इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है कि नहीं? ये द्विघात बहुपद है, बहुपद है। ये x स्क्वायर 1, यहाँ पर x की 1 घात, यहाँ पर x की 2 घात, तो सबसे मैक्सिमम घात 2 है, यह भी द्विघात बहुपद है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 घात है, यहाँ पर 2 घात है, ये भी है। अगर हमने लिख दिया 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, तो इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? 3 है। ये द्विघात बहुपद नहीं है। 10x की घात 4 प्लस 5x प्लस 6, ये भी द्विघात बहुपद नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम घात कितनी है? 4। 9x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9x स्क्वायर माइनस 1, इसमें x की मैक्सिमम घात कितनी है? 2। तो ये क्या है? हमारा द्विघात बहुपद है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी बहुपद हमारा द्विघात बहुपद है या नहीं। तो कौन सा होगा जिसमें सबसे मैक्सिमम घात क्या होगी? 2। x की मैक्सिमम घात, x की अधिकतम घात, x मतलब चर, अचर। चर क्या है? x है, इसमें अचर हमारा a भी है, b भी है, c भी है। चर के मान पर इस पूरे फंक्शन की मान, फलन का मान चेंज करेगा। तो x का मान बदलेगा तो पूरे फलन का मान बदल जाएगा, पूरे बहुपद का मान बदल जाएगा। तो ये चर है, वेरिएबल है, और ये नॉन वेरिएबल है, कांस्टेंट है। तो ये जो है x की जो मैक्सिमम घात होती है वही है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है। तो कोई भी बहुपद रहेगा, हम चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि x की अधिकतम घात कितनी है, जिसमें 2 घात होगा मैक्सिमम वो होगा।
नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे 3x प्लस 5 ये हमने लिख दिया, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि x की घात 1 है, नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ये है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 2 है। 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 ये नहीं है, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो जिस भी बहुपद में x की मैक्सिमम घात 2 होगी वो बहुपद है। तो हम द्विघात बहुपद की जांच कर सकते हैं। जांच कैसे चेक करेंगे कि कोई बहुपद हमारा द्विघात है या नहीं? उसका स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है, मानक फार्मूला होता है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी x का घटता क्रम चर का घटता क्रम। तो एक तो यही सवाल है कि हमें चेक करना है कि कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। तो हम चेक कर लेंगे कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। जिसमें x की मैक्सिमम घात 2 होगी वो होगा। चेक कर लेंगे। इसमें x की अधिकतम घात 2 है, यह है, ठीक। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, अधिकतम घात 2 है। इसमें भी 2 है मैक्सिमम, यहाँ 1 है। इसमें भी 2 है, ये तीनों है। इसमें देखिए मैक्सिमम 3 है, यह नहीं है। इसमें मैक्सिमम 4 है, यह नहीं है। इसमें मैक्सिमम 2 है, यह है। इसमें मैक्सिमम 1 है, यह नहीं है। और इसमें मैक्सिमम 2 है, यह है। इसमें मैक्सिमम 3 है, यह नहीं है। तो जिसमें मैक्सिमम घात 2 होगी वह बहुपद द्विघात बहुपद होगा। तो एक तो यही है कि द्विघात बहुपद की जांच करना, चेक करिए कि कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा नहीं है।